नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास कार्यों की, हम बात करते हैं जनता की समस्याओं की। आईपा एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। सरकार ने कितना काम किया, दावों में कितनी सच्चाई है, धरातल पर कितना काम किया जा रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर आईपा की नज़र। आज इसी के माध्यम से हम मेरठ में मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उसी के साथ चर्चा भी जरूर की जाएगी कि आखिर एक दूसरे के विचारों से कितने संतुष्ट है। सबसे पहले क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, तो बीजेपी से हमारे साथ है, आपका नाम? अजय सिंह महरोलिया जी। अजय जी, बीजेपी दावे करती रही है कि बहुत विकास कार्य हो रखे हैं, चाहे महिला की बात हो, स्वास्थ्य की जो है एजुकेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महंगाई, रोजगार, हर मुद्दे को लेकर सरकार काम कर रही है। इस बार की स्ट्रेटेजी क्या? चुनाव नजदीक है। चुनाव तो मैडम सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, जनता से वादे किए थे, उस वादों के ऊपर सरकार पूरी उतर रही है जी। महंगाई पे कंट्रोल कर रखा है, बहन बेटी हमारी सुरक्षित जा रही हैं और व्यापार कारोबार पे फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। जो वादे जनता से किए थे, लोगों के पास मकान नहीं थे, सरकार प्रधानमंत्री आवास के अंदर मकान दे रही है और 70 साल से देश आज़ाद होने के बाद पहली बार आम जनता को राशन फ्री मिल रहा। कभी सरकार ने नहीं सोचा कि गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलेगा। सरकार ने गैस उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत लोगों को गैस कनेक्शन फ्री दिए, बिजली कनेक्शन फ्री दिए और जो विधवा पेंशन दी वो बढ़ाई है सरकार ने। अजय जी, वापस आऊंगे आपके पास। इनका कहना है कि बीजेपी ने जो है तमाम सुविधाएं दी, चाहे विकास कार्य की बात हो, रोजगार की बात हो। यहाँ पर हमारे साथ दूसरी पार्टी कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कटारिया है। संजय कटारिया जी, वो कह रहे हैं बीजेपी ने खूब काम किया है, चाहे विकास कार्य की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, सब खत्म हो। सहमत है आप इस बात से? देखिए, अब 2 दिन से जो घटनाएं आजकल हो रही है, सारे विधायक कूद कर जा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि सत्ता पक्ष ने कोई काम किया नहीं है। महंगाई की बात है तो महंगाई के हिसाब से आप देखिए सिलेंडर कितने रुपए का है, चावल क्या रेट है, दाल क्या रेट है, और तो और जो सब्जियां हैं, सब्जियों का रेट भी इस बार बिल्कुल कम नहीं है, सीजन में कम हो जाते हैं। सत्ता पक्ष ने कोई काम नहीं किया है, कोई जनता को कोई राहत नहीं है दी है। आज विधायक क्या क्षेत्र में जाकर बताएंगे, वो छुपाने की वजह से अपना पार्टियां बदल रहे हैं। ये सत्ता की हालत है। देखिए अजय जी, आपकी सच्चाई इन्होंने सामने रख दी और कहीं ना कहीं इसके लिए सपा को कसूरवार माना जाता है। जी, ये कहती है कि पिछली जो सरकार रखी उनकी नाकामियों का खामियाजा सत्ता को इस वक्त जो अभी सत्ता पक्ष में बीजेपी उनको भुगतना पड़ रहा है, काम नहीं हुए। आप क्या कहेंगे, बताएं कितना काम यही किया आपको सपा? बताना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पे सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन बाद चुनाव है। 15 दिन इन्हें पता है कि अगर इनकी पार्टी के प्रत्याशी अगर किसी गांव या किसी क्षेत्र में चले गए तो उनका पिटने का काम होगा और कुछ भी नहीं होने का। सिर्फ इस वजह से इन्होंने सिर्फ 15 दिन ही लिए हैं। अब 15 दिन में ना कोई प्रत्याशी जाएगा ना कुछ होगा। जितनी वोट बैंक जितनी वो की बात कर रहे हैं जी, डोर टू डोर वो जा नहीं सकते ना, उस क्षेत्र में जाना। इन्होंने खुद ही अपने रास्ते खुद ही बंद करवा दिया, क्योंकि इन्हें मालूम है जैसे पूर्व में विधानसभा में कोई प्रत्याशी गया भाजपा का तो उसका पिटने का काम हुआ। सोशल मीडिया पे एक्टिव है भाजपा सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव है और कुछ भी जनाधार के मामले की बात करो तो खत्म हो चुकी है भाजपा। कौशल जी, एक तो आपने कहा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे सरकार तो बना नहीं पाएंगे, सरकार तो वोट से बनेगी। अब योगी जी के लिए एक गाना याद आ रहा है और उन्हें बैठ के गाना चाहिए। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवान जो तुम धरती पे आ जाओ, ऐसी दुविधा आन पड़ी आके मुझे बतलाओ। तो उनके सामने तो दुविधा आ चुकी है, योगी जी के सारे रास्ते बंद हैं। अब तो उन्हें झोला उठाना है और मठ जाना है। पूरी तैयारी उनके पत्ते जो हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील राजनीति करके उन्हें दिखा दी है। अब ये राजनीति जो चलेगी जिसमें अमित शाह को चाणक्य माना जाता था, उत्तर प्रदेश के चाणक्य शिवपाल जी हैं और उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये समझ जाना चाहिए इन भाजपा वालों को कि जो शिवपाल जी को हल्का मान रहे थे, शिवपाल जी ने मजबूत तरीके से गठबंधन होते ही 2 दिन के अंदर अपना खेल दिखा दिया और अब अखिलेश भैया कह चुके हैं मेला होइबे और अब की बार मेला होइबे। क्या कहना चाहेंगे अजय जी? देखिए बहुत बड़ी इस वक्त आपके लिए देखिए स्वामी प्रसाद जी शिवपाल यादव तो जो परिवार चाचा भतीजा आपस में अपने नहीं हो सके, वो आम जनता पब्लिक का क्या हो गया? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो लोग जो भतीजा अपने चाचा का नहीं हुआ, चाचा भतीजे का नहीं हुआ, वो जनता क्या विश्वास कर पाए? जनता क्या कसौटी पे खड़ा उतरेंगे? वो भाजपा परिवार में उलझी रही, ये हमारी रणनीति का हिस्सा था और ये इसका शिकार हो गए हैं जैसा दिख रहा है। और 11 मार्च
10 मार्च को नतीजे आएंगे, उस दिन आप देखना यहीं मिलेंगे इसी चौराहे पे और आतिशबाजियां होंगी जब अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने मिल लेना, जय श्री राम का नारे ही लगेंगे हर जगह, राधे राधे राधे। देखो जी क्या बस हर इतना जगह बड़ा तगड़ा वो जो है ये फैल रहा है। मैं तो ये देखिए आप भी देख रहे हैं और शायद जनता भी देख रही होगी। इस बात से कहना यही चाहूंगा कि सियासत में किसके उजाले हुए हैं, सियासत में किसके उजाले हुए हैं, ये अंधेरे हमारे ही पाले हुए हैं। ये अंधेरे क्योंकि आप ये देखिए, ये जो समझदार अगर जनता है और वो देख रही है तो वो इस बात को भी देखे कि आज की सियासत, वो कहते हैं ना कि बन के छलिया ये अब छलने लगी है। अभी आप जी ये अब छलने लगी है और सियासत यूं हमें खलने लगी है और मजहब उड़ रहा बेपंख होकर, मजहब उड़ रहा बेपंख होकर, जात खुद देवता बनने लगी है। सियासत यूं हंगामा मचा महफिल में जैसे कि शमा जल गई और साइकिल की रफ्तार देखकर भाजपा में भगदड़ मच गई। सर भगदड़ है क्या ऐसा? देखिए भगदड़ की भी बता रहे हैं जी, अब सुनिए भगदड़ की सुनिए। भाई साहब ने कहा तो हम तो देखिए कवि लोग हैं, हम तो कवि हैं तो अपनी कविता के माध्यम से इस बात को सारी कहेंगे। आप किसी पार्टी से हैं? देखिए हम कवि हैं, अभी कविता बोल रहे हैं, दोनों तरफ लग रही हैं। सियासत चल रही है, अभी तक जो बात करी है वो सियासत पे करी है, किसी पार्टी की बात नहीं करी है अभी तक, क्योंकि सबसे भाग रहे हैं, सबसे जा रहे हैं, सबसे आ रहे हैं, इसीलिए बात सियासत पे भटका रहे हैं। भाजपा पे की बात करिए, भगदड़ की बता रहे हैं कि टिकट कटों में, हाँ जी दोनों तरफ टिकट कट रहे हैं, सब तरफ हो रहा है कि टिकट कटों में पर कटों सी, टिकट कटों में पर कटों सी उछल कूद है जारी, टिकट कटों में पर कटों सी उछल कूद है जारी। नया कुर्ता, नई टोपी, नए झंडे की तलाश है जारी। जिस लाल से ने डर लग रहा है, लाल से पंजाब में जब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा, ना हिंदुस्तान के इतिहास में आया। वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें अपने ही हिंदुस्तान में, अपने ही देश में बिना किसी तलवार के, बिना किसी हथियार के वो डर गए और वापस लौट गए। कैसी गंदी राजनीति पे देश का प्रधानमंत्री उतर आया। ये भाजपा ने राजनीति का स्तर पूरा का पूरा गिरा के जमीन पे रख दिया। वो 10 मिनट नहीं रुक सके, वो 10 मिनट नहीं रुक सके पंजाब की धरती पे, और किसान हजारों की तादाद पे बॉर्डर पे ठहरे हुए थे, तो अब उन्हें परेशानी नहीं हुई। बीजेपी तो कहती है वो किसान थे ही नहीं, वो कहती किसान नहीं थी, तो उन्होंने एक बार बताइए, उन्हें तो हमें भी खालिस्तान बताया है, उन्होंने हमें खालिस्तानी बताया है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा जो बीजेपी के एजेंट थे, नहीं जो कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। और ये आप मेरठ में सम्मानित हैं, आप ये मत कहिए हमें कहा है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी पूरे भारत के अंदर, और अगर ये जिसने भी कहा है, जिसने भी ये बात कही है कि पगड़ी पहनने वाला आतंकवादी होता है, ये बात जिसने भी कही है, कोई भी कह रहा हो इस बात को, कांग्रेस हो, सपा हो या भाजपा ही हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सबको ही सुन लो, जितने भी है सब कुछ मट्टी में मिल जाएगा, बस देश में मिटने वाला पूजा जाएगा। ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। देखिए हम लोगों को बिल्कुल देखिए जी, सिखों की कुर्बानियों का इतिहास रहा है और प्रधानमंत्री जी 2 मिनट में उस इतिहास को कुचलने की कोशिश करिए। देश उन्हें जो है देखिए मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम सिर्फ विकास के कार्यों की बात, हम लोग सिर्फ रोजगार की बात, हम सिर्फ महंगाई की बात, हम किसान के मुद्दों की बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं उससे हटकर हम बाद में बातचीत करेंगे। देखिए एक भाजपा वाला बता दे, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पे था। भाजपा वाला एक भी बता दे नेता कार्यकर्ता अगर कोई सड़क पे हो, जन जन के घर घर पे, हर डोर पे दरवाजे बजा बजा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खाना और राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। मैं आपके एक सेकंड मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहूंगा
कि जैसे आपको पता है पिछले 3 दिन में कई सारे विधायक टूट के आए, मंत्री टूट के आए। मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि जो भाजपा पार्टी के लगभग 50 से ऊपर विधायक घरों में नहीं है, वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि 1 और 2 दिन के अंदर एक बड़ा झटका भाजपा पार्टी को जल्द से जल्द लगने वाला है। जो भाजपा पार्टी आज ही खुलासा कर दीजिए। जी नहीं, आने वाला है, आप देख लीजिए, आप 2 दिन में देख लीजिए। कौशल जी अब आपने बात करी कि विकास की बात करो। 50 विधायक जाने, उसकी वजह सिर्फ क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि भाजपा द्वारा इज्जत नहीं दी गई। किसी भी जनप्रतिनिधि, एक सेकंड, किसी भी विधायक ठीक है, एक बार होगा। जात पर, बिरादरी पर चुनाव होते हैं 25-30 साल हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 4 दफे सरकार चलाई है, समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई है, इसी नाम पे राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती आ रही है। लेकिन अब जनता इन मुद्दों से उब चुकी है। नौजवान को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और सभी लोगों को अपना एक सुरक्षा चाहिए, खाद की, चिकित्सा की, सब चीज़ चाहिए। अब मुद्दों पे चुनाव होगा। तब आगे विकल्प कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी जी ने आज भी लिस्ट जारी की है, 125 नामों की घोषणा की है, जिसमें 50 नाम महिलाओं के, 40% हम महिलाओं को जो है हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। और ये बड़ा काम है, मैं समझता हूँ महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। मैं प्रियंका दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में भी इस देश की नारी शक्ति जो है वो शक्ति के रूप में ही उभरेगी। चलिए, महिलाएं राजनीति में बहुत पीछे रही हैं, ये कहना है। हालांकि प्रियंका गांधी का भी ये कहना है कि महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, इसलिए ये फैसला उन्होंने लिया। खैर, कितनी जनता इससे सहमत होगी वो तो जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव नजदीक है, थोड़ा जल्दी खत्म करें। मेरा कहना तो यही है, हमारी समाजवादी पार्टी आ रही है और जो अखिलेश जी ने जो काम किए हैं उनसे ज़्यादा किसी ने, मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया है। बस ये आपकी जनता फैसला बता देगी। भाजपा वाले तो मैडम हमारे ही कामों का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास, एक काम ही हो गया। और दूसरी बात, एक मुद्दा था इन पे मंदिर का, वो मंदिर ही नहीं बना इनसे। हमसे कहते थे 1 साल में हम बना देते, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने की इजाज़त दी, मंदिर के नाम पे चंदा खा गए, कौम को बर्बाद कर दिया, सारे समाज को बांट दिया। और क्या लेंगे, कितना करेंगे आप? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी, वो एक जादूगर हैं। वो जिस दिन से आए हैं उनका जादू चल चुका है। मंत्री और विधायक टूट के आ चुके हैं और उनका आने वाला जादू जो है वो 50 से ऊपर विधायक भाजपा के तोड़ के लाने का दावा है। और देखिए किस तरह से वो 1-1.5-2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सोच समझ, जो विचारधारा जो इन्होंने बनाई थी फर्जी तरीके से जो इन्होंने करा था, वो बदल के रख देंगे। बार बार आप ये सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है? बड़े होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जी मेरे संपर्क में भी है। मैं आपको बता दूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी, वो अपने आप में 4 बार की सुबह में सरकार बना चुके हैं। उन्हें पता है कि कैसे इन विरोधियों का डंक डसना है। और वो 150, आप देखिए तो सही, उनका जादू देखिए आप। अगर उनका जादू ना होता तो अब से पहले कैबिनेट मिनिस्टर विधायकों की छड़ी नहीं होती। और आने वाले दिन में 50 विधायक हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अंदर होंगे और 10 मार्च को हम सत्ता के अंदर आएंगे। इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ मैं आपसे। आसमां पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो किसी के नहीं होते।